सभी का शिव 24 में मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी चुनौती। भारत बायोटेक ने कहा कोई गलत काम नहीं हुआ। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की स्थिति सुधरी। खाई में गिरा ट्रक, सेना के 3 जवानों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के परिसीमन को लेकर दिल्ली में हुई बैठक। बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच हुई मारपीट। स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। हड़ौती में मानसून की दस्तक। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पिछले सप्ताह काला सागर की घटना के दौरान ब्रिटेन के विध्वंसक पोत के साथ अमेरिका की निगरानी विमान भी काम कर रहा था। मॉस्को ने कहा कि 23 जून को ब्रिटेन के विध्वंसक पोत डिफेंडर के रास्ते में युद्धक विमानों ने बम गिराए ताकि क्रीमिया प्रायद्वीप के नजदीक से वह पोत बाहर निकल जाए। ब्रिटेन ने इन घटनाओं से इनकार किया और कहा कि उसके पोत पर गोलाबारी नहीं हुई और वह यूक्रेन की जल सीमा में था। यह पूछने पर कि क्या इस घटना की तृतीय विश्व युद्ध छिड़ सकता है, तो पुतिन ने कहा कि यदि रूस ने ब्रिटेन के युद्ध पोत को मार के डुबा भी दिया होता तो इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि पश्चिमी ताकतों को पता है कि वैश्विक लड़ाई में वह नहीं जीत सकते हैं। पुतिन ने बुधवार को लंबे लाइव कॉलिंग शो में कहा कि अमेरिकी विमान का मिशन संभव ब्रिटिश विध्वंसक पोत को रूसी सेना की तरफ से मिलने वाली प्रतिक्रिया पर नजर रखना था। उन्होंने कहा कि मॉस्को को अमेरिका की मंशा का पता है और संवेदनशील आंकड़ों का खुलासा करने से बचने के लिए उसके मुताबिक जवाब दिया गया। भारत बायोटेक ने आज ब्राजील में कोवैक्सीन डोज के लिए $324 मिलियन के अनुबंध पर एक बड़े विवाद के बीच किसी भी गलत काम से इनकार किया, जिसे अब राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो सहित देश के शीर्ष नेतृत्व की अनियमितताओं के आरोपों में निलंबित कर दिया गया है। एक बयान में भारत बायोटेक ने कहा है कि उसने ब्राजील के साथ अनुबंध और नियामक अनुमोदन के लिए चरण दर चरण दृष्टिकोण का पालन किया है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत ने दुनिया के इंडेक्स में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत अब 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले भारत 47वें स्थान पर था। पूर्वी सिक्किम में बुधवार को सेना के जवानों को ले जा रहा एक ट्रक खाई में गिर गया, जिससे 3 जवानों की मौत हो गई और 3 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना न्यू जवाहरलाल नेहरू रोड पर हुई। यह मार्ग गंगटोक को सोमगो झील और भारत चीन सीमा के निकट नाथुला से जोड़ता है। अमिताभ कांत, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया, केरल केडर के IAS अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के अतुल्य भारत, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी नीतियां लाने में अपना योगदान दिया। भारत ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बैन को फिर 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह बैन अब 31 जुलाई तक जारी रहेगा। DGCA ने यह जानकारी साझा की। हालांकि कुछ देशों में तमाम शर्तों के साथ अब भी यात्रा की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में नए सिरे से परिसीमन को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में कल दिल्ली के परिसीमन कमीशन की बैठक हुई, जिससे तय किया गया कि 6 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक परिसीमन कमीशन के अधिकारी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे और वहां जाकर संबंधित पक्षों से मुलाकात और बात करेंगे। कल हुई परिसीमन कमीशन की बैठक की इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिनों पहले जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव परिसीमन का काम पूरा होने के बाद ही हो सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को 7 महीने हो चुके हैं। इस बीच यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट में गाड़ियों में तोड़फोड़ और कुछ लोगों के चोटिल होने का दावा किया जा रहा है। कोरोना काल में यूपी के प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस वसूले जाने का मामला अब हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए यूपी सरकार के साथ ही कई बोर्डों पर तमाम प्राइवेट स्कूलों से जवाब तलब कर लिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने CBSE, ICSE और यूपी बोर्ड को नोटिस जारी कर उनसे इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा है।
अदालत ने सरकार और बोर्डों के साथ ही स्कूलों के जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिनों की मोहलत दी है। अदालत इस मामले 5 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि स्कूलों के ट्यूशन फीस के अलावा बाकी कोई भी शुल्क लेने पर रोक लगा दी गई है और इस बारे में आदेश भी जारी किया गया है कि लेकिन अदालत इस दलील से संतुष्ट नहीं हुई और सरकार से पूछा कि ऐसे आदेश जारी करने का क्या फायदा जिस पर अमल ही ना हो। मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस M.N. भंडारी और जस्टिस राजेंद्र कुमार की डिवीजन बेंच में हुई। जनहित याचिका मुरादाबाद की पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल एसोसिएशन संस्था की तरफ से दाखिल की गई थी। हड़ौती में जून माह लगभग सूखा गुजरा, लेकिन महीने के अंतिम दिन यानी बुधवार को हुई बारिश ने क्षेत्र के किसानों में खरीफ सीजन की फसल बुवाई की बड़ी उम्मीद जगा दी है। बुधवार को हड़ौती अंचल में मानसून ने आखिरकार दस्तक दी। संभाग मुख्यालय कोटा शहर में देर शाम को घनघोर बादलों की घटाएं छाई और पौन घंटा बादल झूमकर बरसे। मौसम विभाग के आंकड़े के मुताबिक इस पौन घंटे में कोटा संभाग मुख्यालय पर 29.4 mm बारिश दर्ज की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से कहा है कि यह योजनाबद्ध रूप से प्रदेश को जरूरत के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में टीके की आपूर्ति सुनिश्चित करे। गहलोत बुधवार को ऑनलाइन प्रदेश के टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जुलाई माह में प्रदेश में करीब 75 लाख लोगों को टीके की दूसरी डोज लगाई जानी है, लेकिन राजस्थान को जुलाई से पहले पखवाड़े के केवल 65,20,000 डोज ही आवंटित की जानी है। गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार राजस्थान में टीकाकरण की गति के अनुरूप ही टीके की आपूर्ति सुनिश्चित करे ताकि लोगों को दूसरी डोज समय पर लगाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में जितनी मात्रा में टीका आवंटित हो रहे हैं उसकी लगभग 100% डोज लगाई जा चुकी है। जापान के वैज्ञानिकों ने चावल से कोलेरा यानी हैजा की वैक्सीन तैयार की है। वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल रहा है। इस वैक्सीन को म्यूकोराइसिटी नाम दिया गया है। पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल के बाद अब दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के ब्रांड अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी के सभी मिल्क प्रोडक्ट अब से 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से महंगे हो गए। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को धावक हिमा दास को सांत्वना दी, जो चोट के कारण टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने के लिए तैयार हैं। 21 वर्षीय हिमा को शनिवार को राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी। चोट के कारण वह 100 मीटर और 4 गुना 100 मीटर रिले फाइनल से हट गई हैं। फिर भी पूरी तरह से ठीक होने के लिए हिमा ने मंगलवार को 200 मीटर फाइनल में दौड़ लगाई, लेकिन टोक्यो ओलंपिक से चूकने के लिए 5वें स्थान पर रही। रिजिजू ने ट्वीट किया, चोटें एथलीट जीवन का हिस्सा हैं। मैंने हिमा दास से बात की और उनसे कहा कि ओलंपिक टोक्यो 2020 को याद करने और 2022 एशियाई खेलों, 2022 राष्ट्रीय मंडल खेलों और 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए तैयार ना होने के लिए हिम्मत ना हारें। हाल ही में जारी आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स पहले स्थान पर रहे, वहीं विराट कोहली 4थे स्थान पर और रोहित शर्मा 6ठे स्थान पर बरकरार हैं। वंडर वुमन फेम एक्ट्रेस गैल गैडोट तीसरी बार मां बन गई हैं। उन्होंने अपनी न्यूबॉर्न बेबी और फैमिली के साथ फोटो शेयर कर इस खुशखबरी को साझा किया है। इस शानदार खबर के आते इंस्टाग्राम पर बधाइयों का तांता लग गया है। प्रियंका चोपड़ा, जोनस समेत कई सेलेब्स और फैंस ने उन्हें बधाई दी है। गैल गैडोट ने फैमिली फोटो शेयर कर लिखा, मेरा प्यारा परिवार, मैं बहुत आभारी हूँ, खुश हूँ और मैं थकी हुई हूँ। हम डैनियला को अपने परिवार में शामिल कर बहुत उत्साहित हैं। आप सभी को मेरा प्यार और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना। फोटो में उनके हस्बैंड यारोन वर्सोनो, उनकी बेटियां माया और अल्मा न्यूबॉर्न बेबी डैनियल के साथ नजर आ रहे हैं। गैल की इस पोस्ट पर प्रियंका चोपड़ा ने उन्हें बधाई दी है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान तापसी से पूछा गया कि क्या वह कंगना रनौत को याद करती हैं क्योंकि वह ट्विटर पर नहीं है। इस पर तापसी ने यह कहा कि वो मेरे निजी जीवन में कोई मायने नहीं रखती। जब कंगना को इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और इसे अप्रासंगिक बताया। न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए शिव 24 के साथ।